हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। मुझे कुछ बात करनी है, कुछ फीलिंग्स शेयर करने हैं। और थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से, क्योंकि मुझे ये देखिए ठीक से यहाँ पे दिख रहा है मुझे जैसे छाला हो जाता है ना, वैसा हो गया। तो उससे मैं क्लियरली बोल नहीं पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बट कुछ दिनों से मैं कुछ वीडियोस देख रही हूँ जो कि बहुत ही हर्ट हो रहा है देखकर, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और ख़ासकर क्या होता है कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहते हो और ऐसी चीज़ें देखना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे बस ऐसा फील हुआ ये वीडियोस देखकर। मैं यूट्यूबर प्रियंका की बात कर रही हूँ। उनको जो जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है उस बारे में मैं बात कर रही हूँ। ट्रोल ट्रोल यूट्यूब प्लेटफॉर्म या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रोल करना इज़ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही छोटी चीज़ कह सकते हैं। कि अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो तो ट्रोल होना इज़ नॉट अ बिग थिंग। बट जब क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर देते हो तो वो फिर वो छोटी बात नहीं रह जाती, वो थोड़ी सी बहुत बड़ी ही लगती है। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब चाहे आप यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, या फिर आप आम जिंदगी में हो, या कहीं भी किसी भी तरीके से किसी का दिल दुख जाए तो ये आप ये कह सकते हैं कहीं जाने अनजाने में आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। जो भी उनकी प्रेगनेंसी के टॉपिक को लेकर ट्रोलिंग हो रहा है, लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, आप यूट्यूब पे हो, आपने देखा, आपने बोला, आपने अपना स्टेटमेंट रख दिया कि मतलब वो झूठ बोल रही हैं, वो प्रिटेंड कर रही हैं, वो सब कुछ सच नहीं है। और मतलब वो गलत हैं, वो झूठी हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, यही सब। तो बट मैं ये कहना चाहूँगी कि सच्चाई देखिए, ना हम उनके घर पे हैं, ना हम उनको बहुत पर्सनली जानते हैं, राइट। तो अगर चीज़ें झूठ है तो हो सकता है चीज़ें सच भी तो हो सकती है ना, जब आप किसी को जानते नहीं हो। तो इतना बिल्कुल दावे के साथ आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। तो आप किसी को पर्सनली नहीं जानते इतना कि वो सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। बट मतलब मैंने आज का ही वीडियो देखा है प्रियंका जी का। और उनके जो मतलब ऐसे ऐसे कमेंट लोगों ने किए हैं कि जो किसी का भी दिल टूट सकता है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि यूट्यूबर क्या होता है, वो इंसान ही है। वो कोई मशीन या कोई रोबोट तो नहीं है ना, जिसको फीलिंग्स नहीं होता, जिसे आप कुछ भी बोल दो, चाहे आप एब्यूज़ कर दो, चाहे आप उनकी फैमिली का मजाक बना दो, चाहे उनकी फीलिंग्स का मजाक बना दो। मतलब एज ए इंसानियत मुझे तो नहीं लगता कि ये कहीं से भी जायज़ है, इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स करना। मतलब अच्छा नहीं है ये। आप एक बार एंटरटेन भी होते हो, आप कैसे आते हो? अगर मान लो ये वीडियो अभी मैं बना रही हूँ और आप देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं? आपने क्यों क्लिक किया? एंटरटेन होने के लिए ही ना। तो आप एंटरटेन भी होते हो, फिर उसी बंदे या उसी बंदी को आप जलील भी करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये देखिए कहीं ना कहीं इसे आप गुनाह ही कह सकते हैं, एक गलत चीज़ें ही कह सकते हैं। कि कोई ऑलरेडी हर्ट हो, कोई ऑलरेडी तकलीफ में हो, और उसको इस तरीके से बोलना नॉट फेयर। अगर आप उनके अच्छे व्यूअर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, या उनको ट्रोल करने वाले आप देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ, यही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सब बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, आप सब बहुत अच्छे हो। तो इस तरह की चीज़ें ना करो जो कि गलत चीज़ों में काउंट हो, कि यार किसी को हर्ट कर रहे हो, आप किसी को अब्यूज़ कर रहे हो, किसी के बारे में, किसी की फैमिली के बारे में ऐसा बोल रहे हो। ये भी तो हो सकता है ना कि अगर ये बात सच है और कोई ऑलरेडी एक माँ परेशान है और इस तरीके की चीज़ उसके अगर आँखों से आंसू गिरती है, तो वो हमारे लिए गुनाह होता है, वो हम गलत कर रहे हैं, है ना। और फिर वो वीडियोस जो है आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, वो उनके हस्बैंड भी देख रहे होंगे, उनकी सिस्टर, उनकी माँ, उनकी पूरी फैमिली, है ना। तो
वो सबको क्या बीत रहा होगा, आप ये बताइए। पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे हर कोई पैसा ही कमाने के लिए, कोई झूठ नहीं बोल सकता कि भाई हम तो ऐसे ही बस फन के लिए या फिर टाइम पास के लिए बैठे हैं। दिस इज़ नॉट डन। ये जो भी कहता है ये गलत है, किसी को भी गलत लगता है। और अम, हाँ, एक चीज़ और मैंने कि उनको तकलीफ़ है, तो मतलब मैंने सुना कि वो नॉर्मल लाइफ कैसे जी रही हैं। तो कभी कभी ये कहते हैं ना, आप ही किसी अपनों में अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो आप क्या एडवाइस देते हो, यही देते हो ना, जीना लाइफ है, लाइफ को आगे बढ़ाओ। आप एक बात को लेकर मत बैठो, परेशान हो गए, और भी फैमिली है उसको तकलीफ होगी, और ज़िंदगी रुकती नहीं, ऐसे कॉमन वर्ड्स आप एडवाइस देते हो ना लोगों को, देते हो ना पक्का, और दिया भी होगा। और शायद आप भी कभी परेशान होंगे तो आपके भी कोई वेल विशर, कोई अपने, कोई बड़े आपके बुजुर्ग आपको यही एडवाइस दिए होंगे, राइट, कि बेटा आप परेशान मत हो, देखो ज़िंदगी रुकती नहीं, आगे बढ़ने का नाम है, खुश रहो खुश रहो, देखो ऐसे नहीं होता। तो अगर वही वो इंसान ऐसा कर रहा है तो उसका मजाक क्यों बनाना। अगर वो हंस रही हैं, अगर वो अब अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश कर रही हैं, और मतलब खा रही है पी रही है जो भी है, तो अप्रिशिएट करो यार कि कोई अपने बुरे वक्त से निकलकर कैसे ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। उसको पुश करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसका साथ दो, उसको कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाने में आप उनकी मदद करें। इस तरह की चीज़ें देखिए, कभी ना कभी जीवन है, और जीवन घूमता है। ये जो चक्र भी होती है ना ज़िंदगी की, ये घूम फिर कर कहीं ना कहीं सब पर आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि वो कभी हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत की घड़ी आई ना, तो हमें भी फिर याद आएगा कि यार रोना कितना बुरा लगता है। तो मैं ये बस ये छोटी सी बात कहना चाहूँगी एज ए वुमेन पे एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे जो ट्रोल्स करते हैं यूट्यूब पे, औरतों को, औरत ही होती हैं ज़्यादा। तो एक औरत होने के नाते किसी को, एक औरत ही औरत के दुश्मन क्यों है, नहीं होना चाहिए, राइट। तो आप ऑलरेडी ज़िंदगी में बहुत गम है, बहुत तकलीफ़ें हैं सबकी ज़िंदगी में, तो किसी को तकलीफ़ देने के बजाय आप अच्छा बोलें। अच्छा बोलेंगे तो शायद आपकी आने वाली तकलीफ़ शायद ना आए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपने किसी के लिए अच्छा बोला है, किस ऊपर वाले को बहुत अच्छा लगा आपकी ये शब्द। लेकिन आप किसी को ज़लील कर रहे हैं, किसी को गिरा रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो ये ऊपर वाले को शायद अच्छा नहीं लगता, और फिर आपकी ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें आने लगती हैं कि फिर वो रुकती ही नहीं, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी, बात ये यूट्यूबर प्रियंका की नहीं है, ये बात आपकी नहीं है, ये हमारी नहीं है, एक इंसानियत की है, एक इंसान की है, कि बंद करो यार ये नेगेटिविटी, बंद कीजिए ये सब ट्रोल करना और ये एक बंदे के पीछे पड़ जाना। तो मतलब मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि एक इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ और वो इंसान इतना डिप्रेस्ड हो जाए, इतना परेशान हो जाए कि आपकी वजह से क्या पता वो बीमार हो जाए, आपकी वजह से क्या पता उसको कुछ हो जाए, तो तब आपको फील होगा ना। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें, खुश रहें यार। और सोशल मीडिया पर आकर अगर आप आते हो तो खुश रहो, एंजॉय करो, अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करो, कुछ अच्छी चीज़ें अगर हम यूट्यूबर्स बनाते हैं, और जो चीज़ बुरी लगती है उसको स्किप कर दो, निकल जाओ। बट इतना टाइम किसको है कि आप लोगों को उल्टा सीधा बोलते रहो। वो तो बहुत फ्री लोग होंगे आई थिंक कि बैठ कर किसी को ट्रोल कर रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, यार इतना टाइम कहाँ है। अभी जो पूरी दुनिया में महामारी आई है ना, उससे आप जाकर देखो, करोड़ों अरबों लोग जो कि बेरोजगार हो गए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, और अच्छे से अच्छे, चाहे वो मिडिल क्लास हो या हायर मिडिल क्लास हो या फिर लो क्लास हो, हर किसी को अभी बहुत बुरा वक्त आया है। सभी पैसे के लिए, रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। उसके बारे में कुछ सोचिए, कुछ कोशिश कीजिए अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और किसी को भी मेरी बात से अगर दिल दुखा हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। मेरा बस एक इंसानियत के नाते, एक यूट्यूबर के नाते, एक मेरा एक फ़र्ज़ बनता था कि ये एडवाइस दूँ। चलिए, नेक्स्ट ब्लॉग में आप, नेक्स्ट नहीं, ये तो ब्लॉग ही नहीं था, ये तो वीडियो था। आगे मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँगी, ब्लॉग्स लाऊँगी, उसे आप इंजॉय कीजिएगा।
और सच में फिर से ये कहना चाहूँगी, किसी की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें और बुरी चीज़ों को अवॉइड करें। आप खुद ना परेशान हो, ना किसी को परेशान करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।